गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज राजेश शरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा का पार्ट 3 को देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक देखा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? प्रूफ दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। आपको प्रूफ करना है कि ये सारे जो फंक्शन है उनमें ना ही मैक्सिमा का वैल्यू आएगा और ना ही मिनिमा का वैल्यू आएगा। कैसे करेंगे? देखो, हम लोगों ने पता है कि जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या होगा, जब डिफ्रेंशिएट करके एक्स का वैल्यू निकालने जाएंगे तो एक्स का वैल्यू ही नहीं आएगा। जब एक्स का वैल्यू ही नहीं आएगा तो हमको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पता चलेगा, तो पुट करके हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स है, तो स्टेप 1 डिफ्रेंशिएट करो। हम लोगों को पता है कि ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और स्टेप 2 क्या होता है, जो भी डिफ्रेंशिएट करते हो उसको इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो ई का पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा हमको ये देखना है। देखो, हम लोग ऐसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल इज नेवर 0। एक्सपोनेंशियल ई जो है, एक्सपोनेंशियल जो है उसका पावर का कोई भी वैल्यू से 0 कभी भी नहीं आता, मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस एक्सपोनेंशियल कांट बी 0, एक्सपोनेंशियल कभी भी वैल्यू 0 नहीं आता तो एक्स का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं है। एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं है मतलब ये फंक्शन में ना ही कोई मैक्सिमा है और ना ही कोई मिनिमा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, जी एक्स बराबर लॉग एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो जी डैश एक्स क्या आ गया, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x आ गया, ठीक है। उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू 0। अब देखो 1/x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, समझो x 1/∞ का वैल्यू 0 होता है ना। 1/∞ का वैल्यू क्या होता है, 0, या 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हमको 1/x का वैल्यू 0 मतलब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी मतलब कुछ कह नहीं सकते, 1 है, 2 है, 5 है, 100 है, करोड्स है, थाउजेंड्स है, लैक्स है, क्या है पता नहीं, मतलब x का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू 0 आया, मतलब x हैज़ नो वैल्यू, देयरफॉर इट हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कंसेप्ट सेम है। अगर आपको प्रूफ करना है कि इसमें ना ही मैक्सिमा का वैल्यू है ना ही मिनिमा का वैल्यू है, कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है, आप एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, उसको इक्वल टू 0 करिए, देखिएगा x का वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एच एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 2x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1 का तो 0 हो गया। अब इसको हम लोग इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब ऐसा आता है तो हम लोग दो ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक्स का वैल्यू, या तो फैक्टराइजेशन होगा या तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करेंगे, जो क्लास 9 या 10th में हम लोग हमेशा यूज किए हैं। तो स्प्लिट हो नहीं रहा मिडिल टर्म में, फैक्टराइज हो नहीं रहा, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर रहे हैं। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, b किसको बोलते हैं, जो x के आगे का कोफिशिएंट होता है 2, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है 1। हम लोगों को पता है कि d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो, b के जगह 2 है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए के जगह आपने 3 पुट करना है, c के जगह 1 पुट करना है, तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, तो 4 में 12 गया तो आंसर कितना आ गया, -8। हमको पता है कि कभी भी क्लास 10th में हमने पढ़ रखा है कि कभी भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो उसका कोई भी रूट्स नहीं होता है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब x का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हियर d इज लेस देन 0, d क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट, हियर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन। x का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब इट हैज़ नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। आई होप बड़ा सिंपल सा था, क्लियर है। क्या करना होता है, आप एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, दूसरा स्टेप उसको इक्वल टू 0 करिए, x का वैल्यू फिर निकालने का कोशिश करिए, आपको नहीं निकलेगा। एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं होता है, 1/x बराबर 0 मतलब x का वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब x का वैल्यू नहीं निकाल पाए।
और इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ किए क्योंकि फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा था, तो डी देखे कि लेस देन 0 आ रहा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखो, एक होता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, एक होता है अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये क्या होता है? देखो, अब्सोल्यूट मैक्सिमा और अब्सोल्यूट मिनिमा का वैल्यू जब भी हम लोग निकालते हैं तो जो ब्रैकेट में जो 2 पॉइंट दिया हो रहता है वो 2 पॉइंट तो पहले से ही निकला हुआ है, आप जो है एक पॉइंट निकालोगे। मतलब समझा रहा हूँ, जैसे देखो इस क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दे दिया और एक्स बिलोंग्स टू -2 और 2, मतलब -2 पुट करके तो चेक करेंगे ही करेंगे, 2 पुट करके भी चेक करेंगे ही करेंगे। अब हम लोग खुद से भी एक पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालते थे? एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू लेंगे, तो x का 3 वैल्यू हो जाएगा। 2 वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, तीसरा वैल्यू आप लोग को हमेशा निकालना है। कैसे निकालना है? एक बार डिफ्रेंशिएट करो स्टेप 1 में, सेकेंड स्टेप में जो डिफ्रेंशिएशन है उसका वैल्यू को इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर फंक्शन ऑफ एक्स एक्स क्यूब है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x²। ठीक है, उसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x² बराबर 0, मतलब x का वैल्यू 0। तो 3 पॉइंट्स क्या क्या आ गया? -2, 2 और 0, तीनों पॉइंट पुट करके देखो और उसमें देखो कि कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो लोकल पॉइंट्स क्या हो गया? -2, 2 जो क्वेश्चन में दे रखा है और एक 0। तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों पे एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब है। एक बार f -2 निकालेंगे, एक बार f2 निकालेंगे और एक बार f0 निकालेंगे। मतलब x की जगह -2 एक बार पुट करेंगे, एक बार हम 2 पुट करेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे। तीनों का वैल्यू आएगा। तीनों में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमा। तो जब f -2 निकाला तो -2 का होल क्यूब -8 आया। ठीक है, जब हम लोग f2 निकाले फंक्शन ऑफ 2 तो x की जगह 2 पुट किया तो x क्यूब 2 का क्यूब 8। जब x की जगह हमने 0 पुट किया तो 0 का क्यूब 0। तो इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? -8। तो -8 क्या हो गया? अब्सोल्यूट मिनिमा। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या? +8। तो मैक्सिमा, अब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया +8। यहाँ अब्सोल्यूट वर्ड जोड़ देना है ना, अब्सोल्यूट मिनिमा और अब्सोल्यूट मैक्सिमा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ऑफ x बराबर sin x प्लस cos x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है जैक बोर्ड में आता है, तो ये वाला जैक बोर्ड वाले आप टिक कर लें। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 2, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? sin x प्लस cos x। पहले ही बता रखा है, 2 पॉइंट पहले से ही दिया हुआ रहेगा, 0 और पाई। तो 0 तो पुट करके चेक करेंगे ही x की जगह, पाई भी पुट करके चेक करेंगे। एक वैल्यू हमको खुद से निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं? स्टेप 1 डिफ्रेंशिएट करो, स्टेप 2 जो भी डिफ्रेंशिएशन आया उसको इक्वल टू 0 इक्वेट करो। तो स्टेप 1 का काम करते हैं। जब हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x और प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सेकेंड स्टेप क्या होता है? जो भी है उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो cos x बराबर साइन x हो जाएगा। हम लोगों को देखा ना, cos और साइन का वैल्यू दोनों सेम कब होता है? π/4 पे, है ना। cos 45 1/√2, साइन 45 भी 1/√2। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो cos बटा साइन कॉट कर दो, या कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इसको यहाँ ले आओ, साइन बटा cos 10 कर दो, जो भी करना है कर सकते हो। तो 10x का वैल्यू 1 हो जाएगा। 10x का वैल्यू 1 किस पे आता है? π/4 पे आता है। तो 2 पॉइंट्स हमें पहले ही दे रखा था क्वेश्चन में, एक है 0, एक है पाई, तीसरा पॉइंट क्या आ गया? π/4। तो हम लोग तीनों वैल्यू पे ओरिजिनल फंक्शन जो है एफ एक्स, उसमें x का वैल्यू डालेंगे। उन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, उन तीनों में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 0 डालते हैं। तो एफ एक्स क्या था? साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्वेश्चन में दे रखा था, x की जगह क्या डाला? 0। ये 0 कहाँ से आया? क्वेश्चन में ही दे रखा था 0 और पाई, और हमने निकाला π/4। तो तीनों पे चेक करेंगे, 0 पर, पाई पर और π/4 पर। 0 पर पुट किया तो साइन 0 प्लस cos 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 0 + 1 1 आया। ठीक है, अब π/4 पर पुट करते हैं, तो साइन x की जगह π/4, cos x की जगह π/4। तो साइन π/4 यानी साइन 45, साइन 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है।
एलसीएम ले लो, रूट टू का रूट टू, 1 + 1 2, 2 बटा रूट टू से 2 काट दो तो रूट 2 आ जाएगा, है ना। और f का वैल्यू पाई पे अब निकाल के देखते हैं। तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन 180 का वैल्यू 0 होता, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता, तो ये -1 आ गया। अब आप देखिए 3 वैल्यू आया, एक आया है 1, एक आया रूट टू को 1.414 बोलते हैं, ठीक है, और एक आया -1। तीनों में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? रूट 2 वाला, जो कि 1.414 है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। तीनों में से सबसे लो वैल्यू कौन सा है? -1, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? fx बराबर 4x - 1/2 x², जहाँ x देखो 2 पॉइंट पहले ही से दे रखा, तीसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो तो तीसरा पॉइंट निकल जाएगा। तीनों का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पे पुट करके देखते जाओ, तीनों में से जो सबसे बड़ा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, तीनों में से जो सबसे छोटा आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी आसान है। fx 2 पॉइंट दे रखा है, तीसरा पॉइंट आप लोग खुद से निकाल लीजिए। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने का क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन है। 2 पॉइंट पहले से ही दे रखा था, आपको एक ही पॉइंट निकालना रहता, तीनों पॉइंट पे वैल्यू पुट करके रखो, जो सबसे बड़ा आया वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा आया वो एब्सोल्यूट मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। वर्ड प्रॉब्लम है ना। क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट का फंक्शन p मतलब प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, ये मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप सबसे पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अब वो x का वैल्यू मैक्सिमा का है कि मिनिमा का, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा होता है, और अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा होता है ना। तो सबसे पहले जो फंक्शन था लिख दिया, उसको हमने डिफरेंशिएट भी किया। 41 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, -24x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -24, -18x² है तो इसका हो जाएगा -36x। हम लोग जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं उसको इक्वल टू 0 इक्वेट करते हैं, कर दो। तो -24 -36x इज इक्वल टू 0, तो -24 इज इक्वल टू 36x, ये बटा में आ जाएगा। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो -2/3 आया। अब ये -2/3 जो x का वैल्यू आया, ये मैक्सिमा का वैल्यू देगा या मिनिमा का, ये पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है ऐसे क्वेश्चन। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आ रखा है? -24 -36x। इसी चीज़ को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। -24 इज अ कांस्टेंट नंबर तो 0 हो जाएगा। -36x का डिफरेंशिएशन -36 आएगा। -36 मतलब लेस देन 0, मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट, और हमको मैक्सिमा ही निकालना है, ठीक है। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे आ रहा है? x बराबर -2/3 पे। तो px का वैल्यू क्या था हमारे पास? क्वेश्चन में px का वैल्यू दे रखा है 41 -24x -18x²। आप x का वैल्यू क्या पुट करिए? -2/3, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर ऐसा आ गया 49 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पिछला एक्सरसाइज का ही जैसा क्वेश्चन दे रखा है। क्या है? कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम लोगों को पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। किसी भी फंक्शन को जब एक बार डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू निकाल लो, वो जो वैल्यू है नंबर लाइन में पुट करो। अगर वो वैल्यू पुट करने पर ग्रेटर देन 0 आ रहा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर लेस देन 0 आ रहा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम चीज़ है। तो क्या है आपके पास? fx इज इक्वल टू x³ + 1/x³। तो आपको निकालना है कि इसमें क्या इंटरवल होगा जिसमें ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो fx मेरे को दे रखा है ना, x³ + 1/x³। हम क्या करते हैं? इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट किया तो x³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3x², ठीक है। x का पावर 3 को आप ऊपर ले जाओ तो x का पावर -3 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा। तो -3 x का पावर -4 को प्लस करने के लिए बटा में लिख सकते हैं, तो वही चीज़ है 3x² - 3 बटा x का पावर 4 इज इक्वल टू, अच्छा ये तो डिफरेंशिएशन हुआ। और डिफरेंशिएशन के स्टेप 2 में क्या करते हैं? इक्वल टू 0। 3 कॉमन दिख रहा, ले लो। तो x² माइनस या 1 बटा x का पावर 4 इज इक्वल टू 0। 3 जो मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल, 0/3 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लें, ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को जब अपन एक्स का पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 6 आएगा और 1 1 जा 1 आएगा बटा एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये भी 0 हो गया, तो एक्स का पावर 6 माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स का पावर 6 का वैल्यू 1, एक्स का पावर 2 इज इक्वल टू 1 रहे या एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 1 रहे, देखो कोई भी इवन पावर, तो हम लोग को पता है कि एक्स का पावर 2 इज इक्वल टू 1 हो तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है, तो सेम चीज़ हम लोग लिखेंगे, प्लस माइनस 1 आएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ गया, हमारे पास x का वैल्यू है, एक आया -1, एक आया +1, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी, 3 इंटरवल आ गया ना, 3 इंटरवल पे चेक करेंगे। पहला इंटरवल क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में जो भी वैल्यू है डाल के देखेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 आ रहा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर -1 और 1 के बीच में अपन वैल्यू डाल के देखेंगे, सेम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर हम लोग 1 से लेकर के इन्फिनिटी डाल करके देखेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच का कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लो -2, तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल fx ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कैसे, चलो करके देखते हैं। मान लो हाँ f डैश x कहाँ है, f डैश x यहाँ मान लो मैंने x का वैल्यू -2 लिया, तो f डैश x का वैल्यू यही है ना, ये, तो -2 लो तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये भी इवन पावर इसलिए ये भी प्लस में हो जाएगा, तो प्लस प्लस यानी प्लस में ही आएगा, ठीक है। तुम लोग सॉल्व करके देख लेना, जब भी ये और ये का वैल्यू लेंगे इसके बीच में, मतलब -2 ले लेना और f डैश x में पुट करके देखना, ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन, -1 और 1 के बीच में कौन सा वैल्यू लोगे, -1 और 1 के बीच में 1/2 आता, वो पुट करके देख लेना, किस पर, f डैश x का वैल्यू पर, लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन और ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इस तरीके से आप कर लोगे। तो देखो मैंने किया है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 ये वाला जब इंटरवल लिया तो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, कैसे आया मैंने छापा नहीं है, आपको भी छापना नहीं है, आप जो है रफ में करके देखोगे। माइनस इन्फिनिटी से -1 का मतलब -2 वैल्यू पुट करके देखो, किस पर, f डैश x पर, जो आया है x स्क्वायर -1 बटा x का पावर 4 पर, उस पर पुट करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव में। इस पे चेक करने के बाद क्या आया है, इसके चेक करने के बाद आया है डिक्रीजिंग फंक्शन, और 1 से लेकर के -1 से लेकर के इन्फिनिटी, मतलब 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ये भी पुट करने पर क्या आया था, इंक्रीजिंग फंक्शन आया था। तो इंक्रीजिंग कहाँ पर है, इंक्रीजिंग है 1 से लेकर के इन्फिनिटी वाला पे, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 वाला पे, और डिक्रीजिंग कहाँ है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। कोई भी दम नहीं था आज ये वाले क्लास में, सारे क्वेश्चन ईजी थे। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत पुराना कंसेप्ट है, कौन सा, जो मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में करवाया। कैसे चेक करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, पॉइंट निकालो, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जो भी का इंटरवल बनता है उस पर वैल्यू पुट करके देखो कैसा आता है, ठीक है। आपने आज सीखा अब्सोल्यूट मैक्सिमा अब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपने सीखा कि आपको कैसे पता करोगे कि किसी का पास मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू है कि नहीं, प्रूफ कैसे करोगे कि उसके पास ना ही मैक्सिमा और ना ही मिनिमा वैल्यू है। तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन निकलेगा नहीं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।